तो क्या मैं आपके पास? हम गोरू खाते हैं, बड़े बड़े। खाना है? गोरू मतलब? गाय। तुम्हारे माता खाती। मेरा घाट भी नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा घाट है भी नहीं। वो इंस्टा में डाल दो या तुम फेसबुक में डाल दो, सब मेरा ना रोज के आवाज के। मैं रुको जरा, सबर करो। ये वीडियो जो मैं बनाई थी, पहले हमको बोला गया था, पहले से कोई नहीं लगता है। मेरे को बोला, मेरे को खराब लगा था कि मेरे धर्म के लिए ऐसा बोला। मैं भी बोली अगर मेरे वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोली हूँ, मुझसे गलती हो गया है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिनके बाप दादा औरंगजेब का नाम सुनकर पैंट में मुद्द देते थे, वो लोग आज औरंगजेब को फिल्मों में हरा रहे हैं। देख आहिल खान, पहले भी तुम्हारे बाप दादाओं ने उनकी अम्मा को मुगलों के सामने मुजरा करवाया था, और आज तुम भी हिंदुओं के सामने अपनी अम्माओं का मुजरा करवा रहे हो। मुगलों के डर से तुम्हारे ही बाप दादाओं ने उनकी माँ बहनों को मुगलों के सामने पेश कर दिया था और टांगे फैलाई थी, तब जाकर तुम्हारी यहाँ पर पैदाइश हुई है। तो हमको ज्ञान देना मत करो, समझे कटुओ। सीताराम। जय जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से बेहतरीन वीडियो क्लिप्स। तो बिना देर करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वीडियो हम जय श्री राम के नारे के साथ ही शुरू करेंगे, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना टाइम पास करे लेके प्रभु का नाम, जय जय श्री राम। कांग्रेस अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश पुरजोर कर रही है। सही पकड़े हैं। उधर लोकल पार्टियां भी कांग्रेस को इग्नोर कर रही हैं। निशाना हो पूरब में तो पश्चिम में तीर चलाते हैं। अच्छा, बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दों की और गली का चुनाव हार जाते हैं। इस देश में शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया रेल दुर्घटना के बाद। इस देश में नीतीश कुमार जी ने भी दिया, लेकिन इस सरकार का तो एरोगेंस है ना कि कहता है कि ठीक है, आपकी इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं। सुनिए डॉक्टर जिज्ञासु, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं। नैतिकता नाम की कोई चीज होनी चाहिए। ये रेल मंत्री जब थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, और देखिए लालू जी ने कैसी नैतिकता दिखाई थी। जब चारा घोटाले में कन्विक्ट हो गए तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया, अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया ताकि घर की कुर्सी घर में रहे। क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, क्या नैतिकता की उन्होंने मिसाल कायम की थी। और जानवरों के चारे में भी चोरी हो जाए, ये नैतिकता का मुझे लगता है भारत आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में नैतिकता का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता, क्योंकि जानवरों के चारे में चोरी हो जाए, इससे बड़ी नैतिकता की मिसाल कौन सी हो सकती है भाई। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जिज्ञासु, मैं आपके साथ हूं। नैतिकता की ऐसी मिसालें पेश करनी चाहिए देश को। कितना बोलिएगा। ये 65 करोड़ का असर, जो डुबकी लग गई ना, समझ में आ रहा है। जो हिंदू की बात करेगा वो असर है ये। देखिए ना, वो अगर अनुराग भी आज हर हर महादेव खड़े होकर माइक उनका गिरजा नारे लगा रहे हैं, वो तो ये 65 करोड़ का डुबकी जो लग गई उसी का असर है शायद। नहीं, हाँ, वो 65 करोड़ का असर है। अरे मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ प्रभु, मैं तो आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये 65 करोड़ का असर है। आप लोगों ने तो बड़ा फ्लॉप शो बनाने की कोशिश की। पहले ट्रेनें खाली जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा था ना ट्रेनें खाली जा रही है, कहा था ना ट्रेनें खाली दिख रही थी आपको। वहां पर करोड़ों लोग पहुंचे तो आपने लोग करोड़ों कहां से, नंबर कहां से आ गया। फिर कहा माकूम कोई शब्द ही नहीं, फिर कहा 144 साल कैसे हो गया। ये 65 करोड़ का असर है, मुझे भी समझ में आ रहा है। नहीं, मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ प्रभु, आप खड़े हुए थे माइक के साथ। देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको L1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को, भाई ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। देखिए, 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए,
तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए, तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बचपन की कि हम कुंभ में जाते थे। सुधांशु जी से ही बोलूंगा अभी फोटो आप भी दिखाइए, हम भी दिखाएंगे। ये कब पहली बार कुंभ गए थे? फोटो आप भी दिखाएं। अरे फोटो खिंचाने के लिए कैमरा ऑन होते ही, मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही आप भक्ति भाव में आ जाते हैं। हमने पूरी श्रद्धा के साथ, मेरी फोटो देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, जितनी श्रद्धा के साथ मैं पैदल चल के मैंने संगम में स्नान किया है, क्या सुधांशु जी ने जिस तरह के वस्त्र हमने धारण किए हैं, पूजा की, क्या सुधांशु जी ने किया? ये वीआईपी कल्चर किसी तरह से हाथ जोड़ के फोटो खिंचा के आ गए। हम पूरे 30 किलोमीटर घूमे, अपने पत्रकारों से पूछ लीजिए, 30 किलोमीटर तक घुमा और रात के 10 बजे तक फोटो मांग रहे हैं। इस देश में फोटो की बात कह रहे हैं तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं ये, और देखिए कौन अपना अहंकार दिखा रहा है कि मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की, मैं एक एक अखाड़े में गया। ये मैं बकरी करे ताते काल सवाए, रहीमन वे नर क्या कहे जे मैं करते जाए, ये दिखाई पड़ता है अहम मान्यता का भाव। जहां तक फोटो की बात है तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है। मैं 18 जनवरी को गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ, मेरी फोटो वीडियो सब अवेलेबल है। 2013 में भी, मुझे जनवरी की डेट नहीं याद है, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और अन्य लोग थे, उनके साथ भी वो अवेलेबल है। उससे पहले के जमाने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश आजाद है और सोच गुलाम है। नहीं, गुलामी का मतलब क्या होता है? आप संस्कृति को इवॉल्व नहीं कर देना चाहते। आप कहते हैं जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना, सोच, पूजा पद्धति मेरी 5000, 6000, 10,000 साल पहले थी, उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और अगर आ गया साथ तो हमने तो गुलामी कर दी। आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। आज अंग्रेजी के चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का चलन है, क्या आप कहेंगे कि इंग्लिश भाषा को यहां से निकाल देना चाहिए? लोग शर्ट पैंट कोट में पहन करके आते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बोला ये किसी को बंद करने के लिए? टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, भारत में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय दल थे, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट की एक विचारधारा का ऑफशूट था। तो कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनी 1885 में, एक अंग्रेज के द्वारा बनी गुलामी के काल में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी गुलामी के काल में, और जो अपना आदर्श मार्क्स और लेनिन को मानते थे, पूर्णतः विदेशी विचारधारा। और मजे की बात यह, उस मार्क्स को मानते थे कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषा वो जानता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्र भारत में बनी, जिसका की इंस्पिरेशन यानी जिसकी प्रेरणा और विचार में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। बस यही एक अंतर है कि ये दोनों पार्टियां अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता के कैरीड ओवर इफेक्ट के साथ चलना चाहती। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा बेचारी अतिशी की क्या हालत हो गई है। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बीजेपी वालों ने ये क्या कर दिया, मुख्यमंत्री से सीधा रोड पर बैठा दिया। चलो ये भी ठीक है, वैसे भी अब कोई साथी तो उस लायक रहा नहीं, इसलिए इसे ही उन साथियों के जैसा बना दिया और अब रोड पर बैठकर उल्टे सीधे नारे लगा रही है बेचारी।